हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब पे। तो आई होप सब ठीक है और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, बैंकिंग क्लब पे हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इसमें बेसिकली हम लोग जो है टारगेट कर रहे हैं एथमेटिक को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं बना पाते एग्जाम में। ठीक है, और यही एक कारण है जिस कारण से आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकल पाता है, क्योंकि हम लोग को पता है प्रीलिम्स एग्जाम में मिनिमम 10 क्वेश्चन तो हम लोग को एटमेटिक का दिखता है देखने को मिलता ही है, और मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो एटमेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो है प्रीलिम्स के सिलेक्शन में। और मेंस की क्या ही बात करें, मेंस में तो एटमेटिक भरपूर मात्रा में होता है और एटमेटिक बेस्ड डीआई भी होता है। तो एटमेटिक का अगर कंसेप्ट नहीं है हम लोग का, तो हम लोग काफी पीछे रह जाएंगे इस एग्जाम में। ठीक है, तो आज इस कोर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे एटमेटिक, और सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सब कुछ पढ़ेंगे। मिक्सचर, एलिगेशन कुछ नहीं छोड़ेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा जाता है और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एटमेटिक को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। मैंने परसेंटेज ही पहले क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक फाउंडेशन है, बेस है, रूट है सभी चैप्टर्स का। किसी को अगर परसेंटेज नहीं पता तो वो ना तो प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर पाएंगे, ना ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ना ही रेशियो के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कुछ भी सॉल्व नहीं होंगे, मिक्सचर, एलिगेशन कुछ काम नहीं आएगा अगर आपको परसेंटेज नहीं पता। तो परसेंटेज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये होता है बेस। ठीक है, एक बार परसेंटेज में आपका जो है ग्रिप अच्छा हो गया तो हर चैप्टर आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं हम लोग। मैं बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आता है जिन्होंने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, मतलब क्लास 10 तक ही मैथ्स पढ़ा था, फिर अलग सब्जेक्ट्स लेके उन्होंने जो है 11 12 किया और ग्रेजुएशन कर लिया। मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये क्लास है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा। परसेंट, पर मतलब डिवाइड, और सेंट मतलब 100। तो मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसका मतलब 1/100 होता है। मतलब अगर कोई नंबर दिया हो मुझे 20%, इसका मतलब क्या है 20 इंटू ये परसेंटेज जो सिंबल है इसको मैं हटा के 1/100 लिख सकता हूँ। और इसको जब मैं फ्रैक्शन में कैंसिल करके लिखूंगा तो ये 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि जब भी हम लोग को परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना है, मतलब इंटू 1/100 करना है। और जब भी कोई भी नंबर हम लोग को दिया होगा, नंबर जैसे कि ये 1/5 ही है, इसको मुझे अगर परसेंटेज में ले जाना है तो इंटू 100 करना होगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज इंटू 100। ठीक है, तो ये कैंसिल करूंगा 20% आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए कि परसेंटेज का जो है टोटल वैल्यू क्या होता है। ये मान लीजिए एक सर्कल है, मान लीजिए एक रोटी है। ठीक है, ये रोटी आपने पूरा खा लिया, पूरा रोटी आपने खा लिया, तो मतलब कितना खाया, एक रोटी आपने पूरा खा लिया, मतलब 100% आपने खा लिया। ठीक है, सेम एक और रोटी है, इसमें आपने क्या किया, हाफ खा लिया, ये पार्ट खा लिया, मतलब आपने कितना खाया, टोटल तो ये 2 पार्ट का था, ये रोटी 2 पार्ट का था, आपने एक ही पार्ट खाया है तो 1/2 आपने खाया है। 1/2 मतलब कितना, परसेंटेज में देखा जाए तो ये 50% आपने खाया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कुछ एक टेबल में आपको दूंगा जिसमें हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज जो है लिखेंगे। वो वैल्यूज जो है आपको याद होना चाहिए, मतलब उंगलियों के टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं जिनको अगर आप एग्जाम में सॉल्व करके निकालने बैठ जाओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले वन, वन मतलब हम लोग को पता है कि क्या होता है, 100% होता है। फिर हम लोग लिखेंगे 1/2, 1/2 इंटू 100 करेंगे तो ये फ्रैक्शन है, 1/2 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा 50%। फिर आएंगे 1/3, 1/3 इंटू 100 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 33 1/3%। और इसको अगर डेसिमल में लिखना है 33.33%। एक चीज आप याद कर लीजिए, ये मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, जब भी 0.33 रहेगा तो उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो हमेशा 1/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2/3, 2/3 ये देखिए 1/3 का ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, 1/3 का ये 2 टाइम्स है, तो ये 33.33 का भी 2 टाइम्स होगा, तो 66 2/3 और 66.66 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं कि 0.66 का वैल्यू क्या होता है, 2/3 होता है। कहीं पे भी अगर आपको 0.66 दिख जाए तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 2/3 होगा, याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग 1/4 को लिखेंगे, 1/4 इंटू 100 कितना आएगा, 25%।
2/4 लिख के कोई फायदा नहीं है, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 50% है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 3/4, 3/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये इसका कितना टाइम से 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा तो 75% हो जाएगा, बिल्कुल सही 75% हो गया। फिर 1/5, 1/5 इंटू 100 कितना होगा हम लोग का 20%। वैसे ही 2/5 इसका डबल हो जाएगा 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/5 40%, 3/5 60% और ये 4/5 आ जाएगा हम लोग का 80%। नेक्स्ट 1/6 पे आ जाते हैं। 1/6, 1/6 कितना होता है 16 2/3%। और इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो 16.2/3 का क्या होता है वैल्यू 66%। ठीक है, 1/6 हो गया। 2/6 काम का नहीं है क्योंकि 2/6 देखिए 2/6 लिखूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब 33.30% पहले ही पता है हम लोगों को। फिर 3/6 लिखूंगा तो ये भी काम का नहीं है, 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 50% होता है, ये पहले से ही मालूम है। 4/6 भी काम का नहीं है, देखिए 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा, 2/3 66.66%, ये भी मेरे को मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट 5/6, 5/6 क्या होता है, ये कितना टाइम से इसका 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स हो गया, 16 5 80 और 5 2 10, तो 83 1/3% और 83.33%। ठीक है, यहां तक 6 का सीरीज खत्म हो गया। 7 सबसे इंपॉर्टेंट 7 है, 7 का सीरीज हम लोग बाद में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से लिख के दूंगा। 8 का सीरीज ले लेते हैं 1/8, 1/8 होता है 12 1/2%, 12 1/2% और 12.5%, 1/2 का मतलब हाफ होता है 0.5, सबको तो पता ही है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 2/8 कोई काम का नहीं है, 1/4 हो जाएगा। देखिए 2/8 अगर मैं लेता हूँ 2/8 मतलब 1/4, 1/4 का तो वैल्यू पहले से ही मालूम है 25%। फिर 3/8 ले लेते हैं, 3/8, 3/8 कितना होगा इसका 3 गुना, तो 12 3 36 और 3 1 3 37 1/2% और 37.5%। ठीक है, फिर 5/8, 5/8 होता है हम लोग का 62 1/2% और 62.5%। फिर 7/8 87 1/2% और 87.5%। ठीक है, ये 8 का सीरीज पूरा हो गया, इसको आपने पूरा याद रखना है। ठीक है, ये मैं नीचे लिख देता हूं 87.5%। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1/7 का जो सीरीज है उसको देखिए। 1/7 इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है कैसे निकालेगा, सॉरी परसेंटेज वैल्यू है कैसे निकालेंगे, इंटू 100 मैंने कर लिया तो 14 2/7 आएगा। ठीक है, और इसको अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो 14.2857 आता है। अब एक नंबर में लिखूंगा, ये नंबर आपको पूरा रट लेना है 142857। ठीक है, मतलब जब भी आप 7 से 100 को डिवाइड करेंगे ना तो यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, 142857 फिर से रिपीट होगा 142857 142857। ठीक है, 142857 ये नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये हो गया 1/7। अब अगर मैं 2/7 मुझे निकालना है, 2/7 अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब 28 4/7 और 28 पॉइंट में क्या आएगा ध्यान से देखिए, ये 28 पहले जब 1/7 मैंने लिखा था तो ये दोनों आया था, फिर पॉइंट आया था। अब मैंने जब 2/7 लिखा तो पहले कौन आया, ये 28 आया, तो उसका बाद पॉइंट आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्या नंबर है 15 और 57 सॉरी 57 आएगा और फिर 14 आएगा, 28.5714 यही नंबर जो है रिपीट होता रहेगा। ठीक है, 3/7 अगर मुझे लिखना है तो 6 42 14 3 42 होता है, 42 6/7 और 42 पॉइंट, अभी ध्यान से देखिए 42 यहाँ पे 42 बन रहा है, कहीं पे ये बन रहा है ना 42 142857 में 42 बन रहा है, तो यहाँ पॉइंट आएगा और बाकी ये 4 नंबर रिपीट हो जाएगा, 8 5 7 और 1 आ जाएगा पीछे, 8571%। वैसे ही 4/7 इंटू 100, अभी 14 का ये इसका कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो ये भी ये वैल्यू का भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 14 4 56 56 आना चाहिए, लेकिन 57 है हम लोग का इस नंबर पे, 57
57 1/7, ठीक है, 57 1/7 और 57 पॉइंट, अभी ध्यान से देखिए 142857, फिर 142857, तो इस बार 57 आ गया तो पॉइंट यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 14285, 1428, बस, ठीक है। 5/7 इंटू 100, 14 5 जा 70, तो 71 3/7 आएगा, ठीक है। और 71 3/7 और 71 पॉइंट, देखिए 71 कहाँ है, 142857, 142857, यही आता रहेगा, ये 71 है, पॉइंट यहाँ आएगा तो 4285 आएगा, 4285 आएगा, ठीक है। 6/7 कितना आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 14 6 जा 84, तो 85 आ जाएगा, 85, और फिर ये आएगा 6 2 जा 12, 7 1 जा 7, 5/7, ठीक है। और 85, अभी देखिए ये 85 आ गया इस बार, 0.7142, 0.7142%, ठीक है। ये पूरा हो गया 1/7 का सीरीज। इसको आपने जो है याद रखना है, वो सारा याद नहीं रखना है, आपने ये नंबर याद रखना है 142857, और फिर जो भी स्टार्टिंग में जो दो नंबर आएगा बाद में बाकी का सीरियल पैटर्न में आता रहेगा, ठीक है। 142857, ये ऐसा साइकिल चलता रहता है, ऐसे 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 साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये 1/7 का सीरीज हम लोग का हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये जो रफ है ये मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, और भी वैल्यूज है लिखने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम दे दीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, 1/7 हो गया, लास्ट ये 1/8 हम लोगों ने लास्ट पेज पे कर लिया था। अभी 1/9, 1/9 का मैं सारा नहीं लिखूंगा, 1/9 और 2/9 दिखा दूंगा, बाकी सब आप समझ में आ ही जाएगा आपको। 1/9 इंटू जब 100 हम लोग करते हैं तो क्या आता है हम लोग का 11 1/9%, और इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11.11%। अब वैसे ही जब 2/9 करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड साइड पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। यही जो मैं 2/9 करूंगा तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, तो आंसर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 11.11 तो 22.22 हो जाएगा। वैसे ही 3/9 33.33 हो जाएगा, 4/9 44.44, 5/9 55.55, 6/9 66.66, 7/9 77.77, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 1/9 वाला सीरीज, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। पहला आपको याद रखना है कि 11.11 होता है, तो बाकी आप लोग निकाल ही लोगे इंटू करके। फिर 1/10 तो आपको पता ही है, 1/10 इंटू 100 मतलब 10%। फिर नेक्स्ट 1/11, 1/11 भी 1/9 के जैसा ही है, इसमें 1/9 में 11 1/9 आता है, और 1/11 में 9 1/11 आता है, और इसका फ्रैक्शन होता है 9.09। और इसको अगर हम लोग 1/11 2/11 करेंगे, 2/11 तो ये आएगा सेम नंबर, दो बार रिपीट होगा, देखिए इसका 2 टाइम्स अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 का डबल 18 और 9 का डबल 18, 18.88। 3/11 अगर करेंगे तो हम लोग का आएगा 27.27। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये और इसमें 1/9 और 1/11 में, 1/9 में क्या होता है कि सेम नंबर ही रिपीट होता है, और 1/11 में क्या होता है, दो दो डिजिट रिपीट होता है, जैसे 2727, ठीक है, 3636। और 4/11 अगर मैं लिखता हूँ 4/11 तो 36.36, 36.36, ठीक है। इसमें लेकिन सेम एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें दो दो नंबर रिपीट हो रहा है, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं 1/12। 1/12 कितना होगा, 8 2/3, सॉरी 1/3, 8 1/3 होता है ये, एक सेकंड, 12 96, 4 रह गया, 1/3, 8 1/3 और 8.33%, ठीक है। 2/12 फायदा नहीं है, 3/12 फायदा नहीं है, 4/12 फायदा नहीं है, 5/12, 5/12 इसका 5 गुना कीजिए, इसका 5 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 5 1 5, 41 2/3%। और फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 41.66%, ठीक है। वैसे ही 7/12
और फिर 11/12 नेक्स्ट आएगा। ठीक है, ये 1/12 वाला सीरीज हो गया हम लोग का। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोगों का 1/12 वाला हो गया। अब 1/13, 1/13 आएगा हम लोग का। ये याद रखना है आपको, 7.69 इक्विवेलेंट टू, इसको लिया जाता है हमेशा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो 7.7% लिया जाता है। और इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो है 7/9/13। ठीक है, 7/9/13। 1/14 कितना आ जाएगा हम लोग का? 1/14 आ जाएगा हम लोग का, देखिए 1/7 का ये आधा है। 1/7, एक सेकेंड, 1/7 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 2 से, डिवाइड करता हूँ 2 से, तो क्या मिलेगा? 1/7 डिवाइडेड बाई 2 मतलब इंटू 1/2 मतलब 1/14। ठीक है, 1/14। तो 1/7 का जो भी वैल्यू है उसका आधा होगा ये। 1/7 का तो वैल्यू ये है, तो इसका आधा होगा, 14 का आधा 7, और 2/7 का आधा 1/7। और फ्रैक्शन में अगर पॉइंट डेसिमल में लिखना है तो 7.14। ठीक है, 1/14 हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा स्पेस कम हो गया है इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ नंबर्स जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना बाद में कॉपी में। कहाँ तक लिख लिया हम लोगों ने? 1/14 तक, ज्यादा नहीं है। और 1/15 है, 1/15, 1/15 होता है 6 2/3 और 6.66%। ठीक है, 1/16 होता है 6 1/4 और 6.25%। ठीक है, 1/17 होता है 5 15/17%, और ये इसका जो डेसिमल है वो है 5.88। ठीक है, याद रखना है ये 5.88%। 1/18 5/9, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5.55। 1/19 यहाँ पे नहीं लिखता हूं मैं, जगह नहीं बच रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर दूं। हाँ, ये जो है 5/7 7/7 है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज करो, एक काम करता हूँ, ये 12 वाला को इरेज कर देता हूँ। ये 7 वाला सीरीज तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए। ओहो, ये इसको लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये 1/13 जो है ये होता है 7.69%, और ये इक्विवेलेंट होता है 7.7 से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और कुछ 2-3 है। 1/18 हो गया। नेक्स्ट 1/19 है। 1/19 का होता है हम लोगों का 19 5 95, 5 5/19 और 5 पॉइंट हम लोग का 26 होता है। ठीक है, 1/20 होता है 5% और 1/25 होता है 4%। ठीक है, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों ने पूरा नोट कर लिया है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और रेगुलर इसका एक मतलब लिखने का एक हैबिट बना लीजिए। कुछ दिन लिखेंगे, 3-4 दिन 5 दिन लिखेंगे तो आपका सब खुद ब खुद याद हो जाएगा। और वैसे भी सारा याद नहीं करना है आपको, पहला आपने याद कर लिया, जैसे कि 1/6 आपने याद कर लिया तो 5/6 ऑटोमेटिकली आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। ये जो 1/7 वाला सीरीज है इसका आपको मालूम ही है, 1 4 2 8 5 7 ये नंबर रिपीट होता है, इसको याद कर लीजिए। स्टार्टिंग में जो भी नंबर आएगा बाद वाला उसी 1 4 2 8 5 7 का जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा पीछे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, ये पूरा नोट कर लीजिएगा आप लोग 1/20 तक, और 1/25 तक जो जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने लिख लिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट है A% ऑफ B इक्वल B% ऑफ A। इसका मतलब क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं कि A% ऑफ B इक्वल B% ऑफ A। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 680% ऑफ हम लोग ले रहे हैं 25, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो इसमें सब मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए 680 इंटू परसेंट मतलब 1/100 इंटू ऑफ मतलब इंटू 25। अब जब भी ये तीन पार्ट इंटू में है, आप किसी को आगे लिखे किसी को पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस परसेंट को लेके मैं यहां रख दूंगा। ठीक है, तो 25% ऑफ हम लोग लिखेंगे 680। A% ऑफ B हो गया B% ऑफ A, ये A है, ये परसेंट है, ये ऑफ है, ये B है, तो अभी ये B हो गया, परसेंट ऑफ A हो गया। ठीक है, तो 25% ऑफ 680 निकालने में आसान है। 25% हम लोग को मालूम है, टेबल अभी लिखा था मैंने, अभी लिखा था कि 25% कितना होता है 1/4। 25% मतलब सॉरी 25% कहाँ चला गया यार, ये तो 1/25 है। 25%
निकाला था 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू 680, इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 1 4 28, 4 7 170 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए 840% ऑफ 14.28, अब इसको निकालने में एग्जाम में अगर आपको ये A% ऑफ B% ऑफ किसी स्टूडेंट को अगर नहीं पता है, जो कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहा है उसको तो पता होगा, लेकिन जो नया स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम वो एग्जाम अपियर किया है, उसने कभी पढ़ा नहीं है ठीक से, ठीक है, तो उसको तो नहीं पता, तो ये निकालने में उसका हवा निकल जाएगा, इतना टाइम चला जाएगा कि खत्म ही हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये परसेंटेज को इधर ले जाना है, 14.28% ऑफ हम लोग को निकालना है 840। अब 14.28% किसका होता है, 1/7, अब भी लिखा था थोड़ा देर पहले, देखिए 1/7 का 14.2857, तो 14.28 मतलब 1/7 ऑफ मतलब इंटू 840, 120, 120, ठीक है, आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, चलिए। नेक्स्ट है 656% ऑफ 62.5, इसको हम लोग क्या करेंगे, 62.5% ऑफ 656 लगा देंगे। अभी 62.5% क्या है, 8 का फैमिली क्या है याद है, देखिए 1/8, 3/8, 5/8 हम लोगों ने लिखा था, ये 5/8, 62.5, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को जो है ये याद करना पड़ेगा ही, ठीक है, याद रहेगा, उंगलियों के टिप्स पे रहेगा, तो तुरंत आप लोग वैल्यू लिख सकते हो, नहीं तो इसको निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं तो आप क्या करोगे, 62.5 दिया हुआ है तो 62 1/2 करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, 62 इंटू 2 124 प्लस 1 125/2 इंटू 1/100, 25 से 5 बार गया, 25 से 4 बार गया, फिर भी 5/8 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको याद है तो 1 सेकंड में आप लिख सकते हो 5/8 इंटू 656, 8 से कैंसिल कीजिए, 8 8 64, 1 6 16 बच गया, 8 2 16, 8 5 40 और 10 410 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का नया कॉन्सेप्ट है, A% ऑफ B% ऑफ ए। अभी आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, ये परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे कैलकुलेशन बहुत ही हम लोग का फास्ट हो जाता है, ये काम आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन में भी भरपूर काम आएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, जिसमें ऐसे ट्रिकी ट्रिकी परसेंटेज दिया होता है, और एग्जाम जो है स्टूडेंट जो सोच रहा होता है कि इतना कम टाइम में इतना बड़ा परसेंटेज कैसे सॉल्व करे, असल में वो सॉल्व नहीं करना होता है, परसेंटेज को दूसरा जगह हम लोग को शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, आसान आसान क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इसको। इसको तो 36% ऑफ 225, ये परसेंटेज को इधर ले जाइए आप, तो 225% 225% मतलब 225/100 इंटू 36, अभी 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 से ये 15 बार जाएगा, 25 सॉरी 9 टाइम्स जाएगा, और ये 25 से 4 टाइम्स जाएगा, 4 9 जा 36, 9 9 जा 81 आ गया, ठीक है। ये परसेंटेज को आप यहाँ ले जाइए, 18.18% ऑफ 594, अभी 18.18 किसका होता है, ध्यान से सोचिए, दो नंबर रिपीट हो रहा है, एक सिंगल नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 1/11 का है, 1/11 का देखिए 1/11 का होता है 9.09, तो ये 2/11 का होगा 18.18, तो 2/11 है ये, 2/11 ऑफ 594, 11 से कैंसिल कीजिए, 11 5 55, 44, 11 4 54 इंटू 2 108, ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। 720% ऑफ 33.33% यहाँ पे लेके जाइए, 33.33% इसका वैल्यू होता है 1/3, और इंटू में साथ में क्या है 720 है, तो इसको कैंसिल कीजिए, 3 2 6, 3 4 12, 240, ठीक है। ये परसेंटेज यहाँ पे ले जाइए 16.66%, अभी 16.66% किसको याद है, याद है 16.66%, अगर देखिए भूल अगर आप अभी आप अगर स्टार्टिंग शुरुआत कर रहे हो, आपको मतलब याद नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत निकाल लीजिए, 66 2/3, 0.66 मतलब 2/3, 16 3 48 और 2 48 50, 50/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर परसेंटेज से हम लोग परसेंटेज में लेके जाना है, तो डिवाइडेड बाय 100 करना है, 50 से ये 2 बार गया 1/6, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या होता है 1/6, और ऑफ मतलब इंटू 726, 6 से एक बार गया, 6 से 2 बार गया, एक बार गया, 121, इसका वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, इससे और बेसिक कुछ नहीं होता है, इससे बेसिक कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको, बिल्कुल ही हम लोग एकदम मतलब स्टार्टिंग लेवल से पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जो है आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। ये कंसेप्ट हर चैप्टर में, हर एग्जाम में, मतलब हर चैप्टर में आपका जो है काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना काम आएगा, सबसे ज्यादा तो काम आएगा इसमें क्या बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो CP SP MP का जो क्वेश्चन होता है उसमें भरपूर मात्रा में ये
परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ही होता है कि इतना बढ़ा दिया गया है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था मार्क प्राइस को 20% कॉस्ट प्राइस को से 20% बढ़ा के मार्क प्राइस को कोट किया गया है, ठीक है, ये सब रहता है। तो वो उन क्वेश्चनों को बनाने के लिए आप लोगों को जो है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बहुत अच्छे से सीखना होगा। अब परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए मैंने बोला 20% इंक्रीज, इसका मतलब क्या है, 20% कोई भी चीज है उसका कुछ भी वैल्यू है, जो भी उसका अभी का जो वैल्यू है उससे हम लोग को कितना इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज कर देना है। 20% हम लोग को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तो ये सब सब कुछ भूल जाइए, बस इसको पहले फ्रैक्शन में लिखिए। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू इसका 1/5 होता है, 1/5 1/5 होता है। अब ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस या ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग को नहीं पता ना कि किस नंबर को 20% इंक्रीज करना है, मैंने बोला कि 20% इंक्रीज, किसका 20%, इस नंबर का जो डिनोमिनेटर में होगा हम लोग को एज्यूम कर लेना है कि यही वो नंबर है, ठीक है। तो मतलब 5 को हम लोगों को 20% बढ़ाना है, और ये जो ऊपर है नंबर, ये क्या है, इतना इंक्रीज इंक्रीज करने के लिए बोला है, मतलब 1 इंक्रीज करना है हम लोग को। 5 पे अगर हम लोग 1 इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो मतलब 20% अगर किसी चीज को इंक्रीज करना है तो मतलब वो पहले अगर नंबर 5 था, अगर नंबर 5 है, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर नंबर 5 था तो वो अभी कितना हो जाएगा, 20% इंक्रीज करने के बाद 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगर नंबर 100 था तो 20% इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, 120 हो जाता। तो इसको कैंसिल कीजिए, 5/6 ही आएगा। 2 से 5 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, तो 5 से 6 हो गया। 20% इंक्रीज मतलब क्या, 5 से 6 हो जाना, ठीक है। अब मान लीजिए किसी नंबर को मैं 66.66% इंक्रीज कर रहा हूं। पहले तो ये बताइए 66.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 2/3, ठीक है। मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है, नीचे जो होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, मतलब स्टार्टिंग में ये नंबर 3 था, इंक्रीज कितना करना है, 2 बढ़ा देना है। 3 को अगर 2 बढ़ा देंगे तो ये जैसे कि क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो मतलब कोई भी नंबर को अगर 66.66% हम लोग को बढ़ाना है तो वो नंबर 3 से 5 हो जाएगा। मतलब अगर पहले 3 था तो अब वो 5 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 28.57%, 28.57% हम लोग को डिक्रीज करना है किसी नंबर। अब डिक्रीज बोल रहा हूं मैं, ये लाइन में नीचे खींच रहा हूँ एरो लेके, मतलब डिक्रीज, ऊपर खींच रहा हूं तो मतलब इंक्रीज, ठीक है। 28.57 किसी नंबर को डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज कैसे करेंगे, देखिए पहले तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिए 28.57, याद कीजिए 142857, ये 28 आ गया, 0.57 मतलब 28 किसका होता है, 14 का दुगना 2 टाइम्स, तो 2/7 आएगा, मतलब 2/7, 2/7। ये नीचे जो नंबर है ये क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, तो मतलब पहले नंबर अगर 7 था तो अब नंबर को हम लोग को क्या करना है, ऊपर जो है वो या तो इंक्रीज बोलेगा तो उसको जोड़ना है, डिक्रीज बोलेगा तो उसको घटाना है। तो मतलब नंबर को अभी हम लोग को कितना डिक्रीज करना है, 2 डिक्रीज करना है। 7 को अगर मैं 2 डिक्रीज करके लिखता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 7 से वो 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है। वैसे ही मान लीजिए एक नंबर है 62.5% मुझे डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करेंगे, 62.5%, 62.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, याद कीजिए। ये मतलब किस फैमिली का है, 1/8 फैमिली का है। 12.5, 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5, तो ये हो गया 5/8। तो मतलब मुझे पहले ओरिजिनल नंबर 8 था, उसमें मुझे कितना घटाना है, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है वो घटाना है। अगर इंक्रीज बोलेगा तो वो जोड़ना है, अगर डिक्रीज बोलेगा तो वही नंबर घटाना है जो न्यूमरेटर में होता है, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ, जो न्यूमरेटर में होता है उस नंबर को हम लोग को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मतलब उस उतना हम लोग को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। और जो डिनोमिनेटर में होता है वो बेस नंबर होता है, मतलब स्टार्टिंग में नंबर इतना था, हम लोग को उतना जो न्यूमरेटर है उसको जोड़ना है या तो घटाना है। इंक्रीज बोलेगा तो जोड़ना है, डिक्रीज बोलेगा तो घटाना है। -5 अगर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब किसी नंबर को अगर 62.5% हम लोग को डिक्रीज करना है तो 8 से वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में ही हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए 71 3/7% डिक्रीज किस फैमिली का है बताइए, 1/14, याद कीजिए 1/14
क्या था 14 2/7। ये 14 का 5 गुना लग रहा है 71 3/7, तो ये भी 5 गुना होगा 5 तो सॉरी, अरे 1/14 नहीं 1/7, एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ, ये 1/7 का 14 2/7 होता है, तो ये 5 गुना हो गया तो 5/7। तो मतलब 5/7 हम लोग को डिक्रीज करना है। तो ओरिजिनली नंबर अगर 7 था तो उसमें हम लोग को कितना घटाना है, जो न्यूमरेटर में वो घटाना है 5 घटाना है, तो नंबर क्या हो जाएगा 7 में 5 घट के 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही 71 3/7 इंक्रीज बोलेगा, सॉरी इंक्रीज बोलेगा, तो क्या हो जाएगा 5/7, मतलब पहले 7 था, अब हम लोग को 5 जोड़ना है उसमें, तो ये 7 से 12 बन जाएगा। समझ आ रहा है, नीचे जो होता है वो बेस होता है, ऊपर जो होता है वो या तो इंक्रीज बोलेगा तो जोड़ेंगे, डिक्रीज बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 83 1/3% इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों दिखाते हैं। चलिए 83 1/3% क्या होता है 5/6। तो अगर इंक्रीज वाला ले तो पहले 6 था तो उसमें 5 बढ़ गया तो 11 हो गया। अब अगर डिक्रीज वाला ले ले तो पहले 6 था, अब 5 घट गया तो 1 हो गया, 6 से 11 हो गया। अगर 83 1/3% इंक्रीज करना है और अगर 83 1/3% डिक्रीज करना है तो 6 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ए नंबर increased by a number increased by 40% becomes 9000। ठीक है, फाइंड द नंबर। एक नंबर है उसको 40% बढ़ाने के बाद, ये नंबर इंक्रीज बाय 40%, एक नंबर को 40% बढ़ाने के बाद वो कितना बन जाता है 9000 बन जाता है। तो पहले कितना था वो निकालना है, बस बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसको फ्रैक्शन में लिखिए, 40% क्या होता है 20% का डबल। ठीक है, अभी पहला क्लास है इसलिए मैं बार बार इसको मतलब रिपीट करके करके बता रहा हूँ। ठीक है, 20% मतलब 1/5 होता है, तो इसका डबल मतलब 2/5 हो जाएगा। ये सब चीजें 1-2 क्लास में आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तब बहुत आसान होगा, मतलब आपके लिए भी और मेरे लिए भी टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों को बार बार बताने के लिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ये जो फ्रैक्शन तो परसेंटेज वैल्यू है सबको बढ़िया से याद कर लेने के लिए। अब ये 40% क्या होता है 2/5 होता है। ठीक है, 2/5। अब ए नंबर इंक्रीज बाय 40%, मतलब 2/5 इंक्रीज। ओरिजिनली कितना था नंबर 5 था, 2 इंक्रीज हो गया, इसमें +2 हो गया, कितना हो गया ये, एक सेकेंड, ये नंबर, इसको एक काम करते 9000 नहीं लेते, इसको 7000 लेते हैं, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा ये। ठीक है, 7000 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2 इंक्रीज हो गया, ये 7 हो गया। मतलब स्टार्टिंग में अगर नंबर 5 था तो 20% इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया है 7 हो गया है। ठीक है, अब हम लोग को बोला है कि 40% इंक्रीज होकर वो 7 हो गया है। 40% जब भी इंक्रीज हुआ है उसका बाद नंबर कितना बन गया है 7000 बन गया है, और हम लोग को जो वैल्यू मिला है 5 से वो वैल्यू क्या हो गया है 7 हो गया। तो मतलब ये जो 7 है यही ये 7000 का बराबर है। मान लीजिए ये 5x है तो 5x से ये 7x हो गया, तो 7x का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि यही नंबर जो है 40% इंक्रीज होने के बाद 7000 बन गया है, और हम लोग को मिला है कि वही नंबर 5 से 40% इंक्रीज होने के बाद 7 बन गया। ये 7 ही 7000 के बराबर है, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 1000, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 आ गया तो हम लोग को निकालना है ओरिजिनल नंबर 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट जो है मजबूत करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ बीच बीच में। ठीक है, जो एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अलग से प्रैक्टिस करेंगे। एक अरिथमेटिक का एक अलग सेशन होने वाला है, एक अलग टाइम पे होगा। ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर 15-20 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ 2-4 दिन इसमें मतलब ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें कंसेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो अरिथमेटिक का सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को हेल्प करने के लिए है, एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹50,000। एक पर्सन का मंथली इनकम जो है वो 50,000 है। ठीक है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, अगर उनका इनकम 30% इंक्रीज हो जाए, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। बहुत
मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट को मतलब आपका डेवलप करवाने के लिए है। इंक्रीज बाय 30%, 30% इंक्रीज मतलब 3/10, 3/10 मतलब पहले अगर 10 था, देखिए सॉल्व कैसे करना है, कन्वेंशनल स्कूल वाला तरीका से नहीं सॉल्व करना है हम लोगों को, वही सिखाने आया हूं मैं कि स्कूल वाला तरीका से अभी सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को जल्दी करना है, फास्ट करना है, ठीक है। तो अभी इस नंबर को भूल जाइए कि पहले उसका जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो भूल जाइए, उसका इनकम कितना इंक्रीज हो गया 30%, 30% मतलब क्या होता है 3/10, 3/10 मतलब पहले अगर 10 था तो उसमें 3 बढ़ गया जाके 13 हो गया, ठीक है। अभी ये ओरिजिनल था पहले का और ये नया है, न्यू, ये न्यू है और ये ओरिजिनल है। हम लोग को कौन सा दिया हुआ है कि ओरिजिनल पहले जो उसका था 5,000, तो ये 10 वाला वैल्यू ही किसका बराबर है 5,000 का, तो एक का वैल्यू हो गया 500, तो 13 का वैल्यू हो जाएगा कितना 13 इंटू 500, 13 5 65, 6,500 हो जाएगा उसका नया सैलरी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बैंकिंग का जो है अप्रोच, मतलब जो शॉर्ट अप्रोच है जिससे जल्दी हम लोग का क्वेश्चन बनता है। हम लोग को मेन वैल्यू से मतलब नहीं है, पहले हम लोग को फ्रैक्शन से निकाल के लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 42.85% ऑफ ए नंबर एडेड टू द नंबर इटसेल्फ गिव्स 540। अब ये परसेंटेज में जानबूझ के ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है याद हो जाए ये किसका मतलब फैमिली का है, 1/7 का फैमिली का। 14 का कितना टाइम्स है ये, 14 3 42, तो 3/7 होगा इसका वैल्यू 4285, ठीक है। 14 फिर से मैं लिख देता हूँ, 1428571, 1428571, यही रिपीट होता रहता है। अभी 42 आ गया तो 85 आ गया नेक्स्ट पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 3/7, ठीक है। इतना परसेंट ऑफ ए नंबर एडेड टू इटसेल्फ, मतलब एक नंबर है, नंबर क्या है जो नीचे होता है वही ओरिजिनल नंबर होता है, उसमें हम लोग को क्या ऐड करना है उसका 42.85%, 42.85% मतलब क्या ऐड करना है, ऊपर क्या है 3 ऐड करना है। तो एक नंबर था पहले 7, उसमें 3 ऐड कर दिया तो वो कितना बन जाता है 540 बन जाता है। तो इसमें एक्स लगा लीजिए, इसमें एक्स लगा लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मतलब 7 + 3 10, 10 का वैल्यू अगर आपको 540, अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि 10 540 ये इक्वल कैसे हो गया तो एक्स लगा लीजिए। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये जो वेरिएबल है ये लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आप बोलेंगे कि 10 का वैल्यू अगर 540 है तो 1 का वैल्यू 54 हो जाएगा, और हम लोग को निकालना है ओरिजिनल नंबर 7 का वैल्यू, तो इंटू 7 करेंगे और यहाँ पे भी इंटू 7 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5 4 20 7 5 35 350 और 28 378। और नहीं तो अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है तो x मान लीजिए, तो ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 54, हम लोग को निकालना है 7x का, ओरिजिनल नंबर 7x है तो 7x का, तो 54 इंटू 7, 7 5 35 350 और 28, 350 और 28 378, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 6 2/3% ऑफ ए नंबर एडेड टू इटसेल्फ गिव्स 3920। 6 2/3% इसका है, थोड़ा मतलब 15-20 मिनट पहले रिवाइंड करेंगे तो आपको दिखेगा ये 6 2/3 1/15 का होता है, ठीक है 1/15। अभी पहला क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाद में आप लोगों को खुद निकालना है ये सब वैल्यू। 1/15 ऑफ ए नंबर एडेड टू इटसेल्फ, मतलब एक नंबर है जो कि 15 है, उसमें 1/15 ऐड किया जा रहा है, मतलब 1 ऐड किया जा रहा है, एक ऐड किया जा रहा है, तो वो कितना बन रहा है 3920, ठीक है। तो मतलब 16 का वैल्यू है 3920, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 16 2 32 72, 16 4 64 80, 16 5 80, और सॉरी 16 5 80, तो 245 आ गया एक रेशियो का वैल्यू, 1 का वैल्यू 245 आ गया। हम लोग को ओरिजिनल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर ये है 15, एक का वैल्यू अगर 245 है तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 15, 15 2 30, 3000, 15 4 60, 600, 3600 और 75, 3675, 3675, ठीक है हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, 40% ऑफ ए लार्जर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ ए स्मॉलर नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड अप करने के लिए शानदार क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, द लार्जर नंबर विल बी, बड़ा नंबर ढूंढना है। एक नंबर है 40% ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है। 40% 2/5 ऑफ इंटू लार्जर नंबर एल लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल बराबर है किसका 60%, 60% क्या होता है 3/5 होता है, 1/5 क्या है 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 3/5 ऑफ स्मॉलर नंबर। अब ये 5 यहाँ 5 कैंसिल कीजिए, एल एक्स को इस तरफ ले आइए, देखिए ये इक्वल साइन है, यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत होता है
इधर उधर लाने में गड़बड़ी कर देता है। ये s यहाँ इंटू में है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो डिवाइड पे आ गया, बस। ये 3 इधर पे है, अपना जगह पे रहेगा। ये 2 यहाँ इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड पे आ जाएगा 2, तो L3S2, ठीक है। L बाय S कितना आ गया हम लोग का, मतलब लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर 3/2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को बोला गया है इफ द सम ऑफ दिस नंबर इज 150। अब लार्जर नंबर को हम लोग इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए, वेरिएबल नहीं मानने से भी होता है, लेकिन अभी अगर आप मतलब स्टार्टिंग लेवल पे है तो वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है। इसको मैं अगर मैं होता तो इसको डायरेक्ट मैं 5 लिख देता, 5 का वैल्यू हम लोग को 150, क्योंकि इसका सम बोला है ना कि वो जो लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर है उन दोनों का सम होता है 150। तो एक अगर 3 है दूसरा 2 है तो टोटल उन लोग का 5 हो रहा है, 5 हो रहा है तो एक का वैल्यू हो जाएगा 30। तो लार्जर नंबर क्या है 3 है, एक 1 का वैल्यू अगर 30 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। वैसे आप निकाल लीजिए कि ये 5x हो गया, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5x, 5x का वैल्यू 150 तो x का वैल्यू 30, x का वैल्यू अगर 30 आ गया है तो हम लोग को क्या निकालना है, लार्जर नंबर मतलब 3x, 3x इक्वल 90। बिना x लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर 37.5% एंड 66.5% मोर देन एनी थर्ड नंबर। एक नंबर है थर्ड नंबर, मतलब एक तीसरा नंबर है, वो क्या है, एक नंबर से तो 37.5% ज्यादा है, दूसरा नंबर से 66.66% ज्यादा है, ठीक है। अब इसको अगर कन्वेंशनल जो स्कूल वाला तरीका है ना उसमें बनाने लगोगे तो 1.5-2 मिनट लग जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसको एक फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, याद है 8 का फैमिली, 1/8 का फैमिली का होता है, तो ये 3/8 हो गया। और ये क्या है 66.66, ये 2/3 का फैमिली का हो गया। अब हम लोग को एक थर्ड नंबर ढूंढना है जो कि इससे पहला नंबर से 37.5% बड़ा है और दूसरा नंबर से 66.66% बड़ा है। तो वो नंबर को हम लोग स्कूल में जब हम लोग को सिखाया जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, लेट द थर्ड नंबर भी x, फिर x को हम लोग बढ़ाएंगे एक बार 37.5%, फिर x को एक बार हम लोग बढ़ाएंगे 66.66%। ओह टाइम वेस्ट। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा नंबर, ये थर्ड नंबर को x मानने से मुश्किल हो जाता है ना वेरिएबल मानने से, तो हम लोग एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो इससे भी डिवाइड होता है इससे भी डिवाइड होता है। तो किससे तो क्या मानना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 24, मान लिया थर्ड नंबर 24 है, थर्ड नंबर कितना है 24 है। अब ये 24 एक नंबर से कितना ज्यादा है 37.5%। 24 को मैं अगर 37.5% इंक्रीज करता हूँ, मतलब 3/8 इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, 3/8 इंक्रीज करता हूँ किसी नंबर को मैं अगर 37.5% इंक्रीज करता हूँ तो 8 से वो 3 इंक्रीज करने से कितना हो जाता है, 8 से वो 11 हो जाएगा। मतलब 8 से एक नंबर पहले 8 था तो वो अभी 11 हो गया है। अभी पहले कितना था वो नंबर 24, अब जाके वो कितना हो गया है, एक सेकेंड, इंक्रीज एक थर्ड नंबर है वो क्या है, इससे इतना ज्यादा है 37 पॉइंट इतना परसेंट ज्यादा है ना। तो ओरिजिनली वो नंबर 8 था, जिसे 3 ओरिजिनली 8 था, ये ओरिजिनल नंबर ये 24 है। तो टू नंबर आर इमान एंड इमान मोर, अच्छा ठीक है बढ़िया, पहला नंबर ज्यादा है बोला है ना, ठीक है। ये 24 है तो ये कितना टाइम्स 3 टाइम्स, तो वो जो 37.5% ज्यादा वाला नंबर है वो हो जाएगा 33। ये पहला नंबर 33 फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर कितना ज्यादा है, बोला है कि 2/3 ज्यादा है, 2/3 ज्यादा, मतलब पहले अगर वो 3 था अब वो 2 बढ़ के 5 हो गया है। तो पहले वो कितना था 24 था, मतलब 8 टाइम्स 3 8 जा 24 होता है, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, तो दूसरा नंबर 40 है। अब हम लोग को क्या निकालना है, द फर्स्ट नंबर विल बी व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड। फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर किसका, दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का 40 इंटू 100। अब इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, इसको इंटू कीजिए, 5 से 150 और 15 165/2, मतलब 82.5%। जो पहला नंबर है वो दूसरा नंबर का 82.5% है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। The ratio of the numerator and denominator of a fraction is 5:6. If the numerator is increased by 40% and the denominator is reduced by 33.33%, then the numerator the new fraction will be what percent more than the denominator? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, ठीक है, फ्रैक्शन उनका क्या है 5/6 है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 40%, न्यूमरेटर को 40% बढ़ा देना है,
40% मतलब 2/3, सॉरी 2/5। तो मतलब पहले अगर 5 था, अब कितना कर देना है हम लोग को, 7 कर देना है। ठीक है, तो मतलब ये मान लिया मैंने, ये एक फ्रैक्शन है जो 5/6 है। अब हम लोग को कितना इसको बढ़ा देना है, 2/5। 2/5 मतलब पहले अगर 5 था, अभी 7 कर देना है, मतलब 7/5 हो जाएगा इंटू। ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम लोग को 1/3 रिड्यूस करना है। 1/3 मतलब, सॉरी 33.3 मतलब 1/3 होता है। तो रिड्यूस करना है, मतलब पहले अगर 3 था तो उसको 2 कर देना है, तो मतलब 2/3 कर देना है। बस हो गया। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल कर दीजिए, और ये 3 से ये 6 को कैंसिल कर दीजिए 2 बार। ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 7x बचा। नीचे क्या बचा, 2 2 जा 4x। तो ये हो गया हम लोगों का 4/7। अब हम लोग को पूछा है देन the numerator is the in the new fraction will be what percent more than the denominator। अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कितना परसेंट होगा, न्यूमरेटर विल बी व्हाट परसेंट मोर, कितना ज्यादा है न्यूमरेटर, 3 ज्यादा है। देखिए न्यूमरेटर क्या है 7, डिनोमिनेटर क्या है 4। हम लोग को पूछा है कि न्यूमरेटर कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये 7 जो है 4 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा, 3। किससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, इंटू 100 इक्वल 75%। ये जो परसेंटेज का वैल्यू निकालना होता है ना, हमेशा याद रखिए कितना डिवाइडेड बाय नीचे होगा किससे, इंटू 100। कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 3 किससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा है ना, तो 4 इंटू 100 तो 75% आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और अगर क्वेश्चन है तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव केस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सक्सेसिव केस कब यूज होता है ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सक्सेसिव केस बहुत ही यूजफुल है, लेकिन इसका यूज कब होगा, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सक्सेसिव केस यूज होता है जब भी कोई एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, यूज्ड ओनली इन वन प्रोडक्ट एट ए टाइम। एक टाइम पे हम लोग एक ही प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये मार्कर जो है, ये मैंने ये मार्कर खरीदा है 100 रुपया में। ठीक है, मार्कर खरीदा है। और मान लीजिए मैंने ये माइक जो खरीदा है, ये माइक मैंने खरीदा है 100 रुपया में। मतलब इसका होलसेल प्राइस में लिख रहा हूँ, मैंने नहीं खरीदा है अभी, इसका होलसेल प्राइस है। ठीक है, अब ये होलसेलर ने क्या किया, 20% प्राइस को इंक्रीज करके इसको 120 रुपया में जो है रिटेलर को बेच दिया। ठीक है, अब ये 120 रुपीज हो गया। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे परसेंटेज सक्सेसिव केस सीख लेंगे, परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन, सीपी एसपी एमपी सब कुछ बन जाएगा। यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं बता रहा हूँ, ये तो प्रॉफिट ही है ना। होलसेलर ने 20% बढ़ा के 120 में बेचा तो वो 20 रुपया उसका प्रॉफिट ही हो गया। लेकिन मैं वो टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट जब उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी 20% बढ़ा के 120 कर दिया। अब इस रिटेलर को भी तो प्रॉफिट करना है, ये रिटेलर जब कस्टमर को सेल करेगा इसको भी तो कुछ कमाना है ना। तो ये क्या करेगा, ये 10% इंक्रीज कर दिया इसने। अब इसने जो 10% इंक्रीज किया वो स्टार्टिंग वाला प्राइस पे तो नहीं होगा, इसने जिस प्राइस पे खरीदा है उस पे ही वो इंक्रीज करेगा। तो 120 पे 10% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 12 रुपया। तो ओवरऑल 132 रुपीज हो जाएगा इसका। और किसी को अगर नहीं निकालने आता है तो 10% क्या होता है, 10% 10/100 इंटू 120, 120 रुपया था, ये कैंसिल हो गया, 0 0 चला गया, 12 रुपया। 12 रुपया इंक्रीज हो गया, मतलब 132 रुपीज में कस्टमर के पास पहुंच गया। ठीक है, ये 132 रुपीज हो गया। देखिए अब इस पूरा जो ये सक्सेसिव केस लगा है, मतलब सक्सेसिव केस मतलब क्या है कि कोई भी चीज में एक बार आपने प्राइस 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 5% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, वैसे मतलब आपने 100 रुपए का सामान आपने 20% बढ़ाया, 120 हो गया। अब जब नेक्स्ट आप 10% बढ़ाओगे तो जो नया प्राइस हो गया है 20% इंक्रीज होने के बाद उस पे लगेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है सक्सेसिव केस। इस पूरा जो तामझाम है यहाँ पे, जितना भी तामझाम हम लोगों ने किया, इसमें ये जो माइक वाला पार्ट है, ये माइक जो मैंने खरीदा था उसका कुछ लेना देना है इसमें नहीं है। मतलब सक्सेसिव केस एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट पे लगता है। ये माइक के लिए अलग सक्सेसिव केस लगेगा। ठीक है, इसको मैंने कितना में खरीदा, होलसेलर ने कितना में खरीदा, कितना परसेंटेज में बेचा है, वो अलग केस लगेगा। ठीक है, तो सक्सेसिव केस का क्या है, एक प्रोडक्ट के लिए ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि सक्सेसिव केस को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, रेशियो कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं। रेशियो कंसेप्ट में यूज करेंगे, वो बाद में हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से। अब सेकेंड पॉइंट है हम लोगों ने जब परसेंटेज पढ़ा था
परसेंटेज का दो टाइप होता है, एक होता है गुड परसेंटेज। गुड परसेंटेज, गुड परसेंटेज कौन सा होता है? जिनके पीछे डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता है, जैसे कि 5%, 6%, 7%, 6%, 12%, ये सब 15%, 20%, 30%, ये सब हो गया गुड परसेंटेज, जिसके पीछे ना तो फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होता है, जो सिर्फ नंबर्स रहता है, ठीक है। और बैड परसेंटेज क्या है? बैड परसेंटेज वो है जिसके पीछे हम लोगों को डेसिमल या फ्रैक्शन देखने को मिलता है। बैड परसेंटेज जैसे कि 16 फिर 14.28%, ये सब हो गया हम लोग का बैड परसेंट। 6.66%, ये सब हो गया हम लोग का बैड परसेंटेज, ठीक है। गुड परसेंटेज और बैड परसेंटेज। अब हम लोग जब भी सक्सेसिव केस अप्लाई करते हैं तो पहले हम लोग सीखेंगे एक फॉर्मूला जो कि सभी बुक में सिखाया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसका सब लोग वो फॉर्मूला ही सीखते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन नहीं बना पाते क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। अब देखिए, सक्सेसिव केस निकालने का मतलब जब भी कोई भी चीज को आपने पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 5% बढ़ाया, तो नेट ओवरऑल जो सब मिला के इफेक्ट होगा उसको कैसे निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोग का, उसको बोला जाता है एक्स। जब भी मान लीजिए कोई भी चीज को आपने पहले x% से बढ़ाया एंड फिर y% से बढ़ा दिया, ठीक है, तो एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं कि नेट ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, ये होता है सक्सेसिव केस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इसी केस को हम लोग ले लेते हैं, ये मार्कर वाला केस में यहाँ पे पहले कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 20% का। फिर कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 10% का। तो मतलब एक्स का वैल्यू जो है ये 20% है, 20% है, और y का वैल्यू जो है वो 10% है, ठीक है। तो हम लोग x में ये फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10/100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ओवरऑल कितना आ गया? 20 प्लस 10 30, और ये 2 1 2, तो 32%। तो नेट इफेक्ट ये हो गया कि ओवरऑल अगर कोई भी चीज को हम लोगों ने पहले 20% इंक्रीज किया, फिर जो नया प्राइस है उसमें 10% इंक्रीज किया, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? 32%, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए वहां पे 32% नेट इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए पहले स्टार्टिंग वाला प्राइस कितना था होलसेलर का? 100 रुपया। 100 रुपया से जाके कितना हो गया था? 132 रुपया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ था? 32 का। किस पे? 100 रुपया पे, इंटू 100, तो 32% ही तो आ रहा था ना नेट इफेक्ट, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सक्सेसिव केस निकालने का फॉर्मूला। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए सक्सेसिव केस निकालने के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला को मतलब अप्लाई करके, ठीक है। फॉर्मूला सीखना भी बहुत जरूरी है, कभी कभी ये फॉर्मूला से इतनी जल्दी निकल जाएगा आपका आंसर कि फॉर्मूला ही मतलब बेटर होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फॉर्मूला काम नहीं आता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 20% इंक्रीज हो रहा है, फिर 5% डिक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा? ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अभी ये डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या? ये 20% इंक्रीज मतलब ये +20 है, और 5% डिक्रीज हो रहा है मतलब -5 है। तो x मतलब 20 प्लस y था, तो अभी -y है तो -5। और देखिए 20 इंटू -5 करूंगा मैं, जो x इंटू वाई करना होता है ना, तो 20 इंटू -5 करूंगा तो ओवरऑल तो माइनस में आ जाएगा ना। 20 -20 इंटू 5/100, तो ये कितना हो जाएगा? 20 में से 5 गया 15, माइनस यहाँ पे आ गया हम लोग का, ये एक बार गया, ये 5 बार गया, ये कट गया, 1 बचा, -1, तो मतलब ओवरऑल आ गया 14%। नेट इफेक्ट कितना आ गया हम लोग का? 14%, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज को हम लोगों ने पहले 20% इंक्रीज किया और फिर 5% से उसको घटा दिया, तो नेट इफेक्ट जो है, नेट इफेक्ट वो आएगा 14%, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। से फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को मैंने 20% से बढ़ा दिया, फिर 10% से बढ़ा दिया, और फिर 15% से घटा दिया। अब एक प्रॉब्लम क्या है
यहाँ पे जब मैंने बताया था कि गुड परसेंटेज और बैड परसेंटेज के बारे में, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो सक्सेसिव का फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड परसेंटेज के लिए ही यूज होता है, ओनली फॉर गुड परसेंटेज। आप बैड परसेंटेज को यहाँ पुट कर ही नहीं सकते हो। ऐड कैसे करोगे? ये पॉइंट वाला 4.28 अगर मैं इसको और इसको दे देता हूँ, ये x और ये y दे देता हूँ, इसको ऐड करते करते आपका तो, क्योंकि ये 14.28 में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता है हम लोगों ने जब इसका वैल्यूज निकाला था तो 142857 और डेसिमल्स हम लोगों ने छोड़ के आया था। यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लिखा है, 4 डेसिमल पॉइंट तक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है ये फॉर्मूला वाला जो केस है, इसको हम लोग सिर्फ लिए लिमिटेड है ओनली फॉर गुड परसेंटेज, और एक टाइम पे 2-2% का ही हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3% दे दिया है आपको कि एक बार 20% इंक्रीज हुआ, एक बार 10% इंक्रीज हुआ, एक बार 15% इंक्रीज हुआ। अब क्या करेंगे? अब तो ये फॉर्मूला 3 वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया आपने, एक्स और वाई ही है सिर्फ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का निकाल लेंगे, जो ओवरऑल आएगा फिर उसको इस 15 का साथ निकालेंगे, ठीक है। 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बाय 100, ये हो गया हम लोग का 32%। ये तो दोनों ही इंक्रीज है तो ये प्लस में होगा, और फिर 15% माइनस है तो -15 पर होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये x हो गया, ये y हो गया नया, ये x ये y, x प्लस वाई, और सॉरी x माइनस वाई हो जाएगा, तो मतलब 32 माइनस 15 माइनस 32 इंटू 15 बाय 100। 32 में से 15 चला गया, कितना आया? 17 आया, माइनस ये कैंसिल होगा। एक काम करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 15 से 45, 450 और 30, 480, 480 आ गया, 480 बाय 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 17 माइनस 4.8, 17 माइनस 4.8 आएगा, 17 में से 5 चला गया तो 12.2, 12.2%। ये हो गया हम लोग का नेट, नेट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। नेट इफेक्ट ये हो गया, मतलब जब भी 2% इंक्रीज या डिक्रीज देगा तब तो डायरेक्टली फॉर्मूला से निकल जाएगा, लेकिन 3 या उससे ज्यादा देगा तो हम लोग को 2-2 करके पार्ट पार्ट करके बनाना होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला का जो कंसेप्ट है, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, चलिए। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एक काम करते हैं, 20% इंक्रीज किया मैंने, फिर 10% इंक्रीज किया मैंने, फिर 5% डिक्रीज किया मैंने, और फिर 10% डिक्रीज किया मैंने। इसको निकालना है, फॉर्मूला से निकालेंगे, चलिए। इन दोनों को लिया, ये दोनों हम लोग को पता है 20 प्लस 10 इंटू 20, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बाय 100, तो ये दोनों मिला के 32% हो जाएगा। भी निकाला था, देखिए 20 और 10 32%, ठीक है, 32% हो गया। अब 32% में 5% मुझे घटाना है, ये दोनों तो इंक्रीमेंट था तो ये प्लस का होगा, और -5%। अभी ये 10 वाला को नहीं देखना, अभी इन दोनों को करना है। देखिए 32 -5 -32 इंटू 5 बाय 100, 32 में से 5 चला गया, कितना होगा? 27, माइनस ये 32 इंटू 5 कितना होगा? 150, 160, 160 बाय 100, 0 0 चला गया, 1.6, तो 27 माइनस 1 26, 26 में से 0.6 25.4% नेट इफेक्ट। अभी तक, सॉरी एक सेकंड, और एक है ना, ये नेट इफेक्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि जो नेट इफेक्ट आ गया 25.4 आ गया, और ये प्लस में है, और फिर हम लोग को 10% माइनस भी डिक्रीमेंट करना है, -10 है। अब यहाँ पे फिर डेसिमल में आ गया, इसको अब अभी आप फॉर्मूला से बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये x है, ये y है। देखिए 25.4 माइनस 10 माइनस 25.4 इंटू 10 बाय 100, ठीक है। ये और ये कट गया, 25.4 में से 10 चला गया तो 15.4 माइनस ये आएगा 2.54, 25.4 डिवाइडेड बाय 10, 2.54। अभी देखिए 15.40 है और 2.54 है, 10 में से 4 गया 6, 3 हो गया 13, 8, ये 4 में से 2 गया 2, 1, 12.86। तो नेट इफेक्ट जो है वो है 12.86, लेकिन फॉर्मूला से ये क्या हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ले लिया था टोटल। तो एक चीज हम लोग को समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला जो है बहुत ही लिमिटेड है, मतलब इसको हम लोग सिर्फ गुड परसेंटेज में अप्लाई कर सकते हैं, और जब 2 इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट होगा तभी आराम से यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा होगा तो हम लोग को टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो
फॉर्मूला सीख लिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन इससे अच्छा हम लोग कुछ ढूंढते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग आगे आएंगे तो रेशियो कंसेप्ट, ठीक है, ये भी एक सक्सेसिव का पार्ट है, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, रेशियो कंसेप्ट से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कोई किसी भी चीज को मैंने 20% से इंक्रीज किया, एक सेकेंड में नीचे ले लेता हूं, किसी भी चीज को मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम मैं 10% से उसको इंक्रीज कर दिया। अरे सर ये तो 20% और 10% डायरेक्ट एक्स वाई से ही निकाल सकते हैं। अरे वो तो सीख लिया ना, अभी हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एग्जाम्पल में वही ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में मतलब मुश्किल ना हो, ठीक है। 20%, अभी रेशियो कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता तो डायरेक्ट इससे ये तो निकल ही जाता है, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। लेकिन रेशियो कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों को पहले जो है इसको भिन्न में लिखना होगा, मतलब फ्रैक्शन में लिखना होगा, ठीक है। भिन्न में लिखने से क्या होगा, ये 20% मतलब 1/5 पता है हम लोग को, 10% मतलब 1/10 पता है हम लोग को, ठीक है। इसको मैंने भिन्न में लिख लिया। अब थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कीजिए आप लोग, पीछे रिवाइंड करने से आपको याद आएगा मैंने एक चीज सिखाया था परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज में, जो नीचे वाला नंबर है वो ओरिजिनल नंबर होता है, और ऊपर जो है अगर इंक्रीज बोला है तो उतना से नंबर बढ़ा है, अगर डिक्रीज बोला है तो उतना से नंबर घट गया है, ठीक है। तो मतलब ये जो 1/5 है, मतलब ओरिजिनली अगर नंबर 5 था, अब जाके वो कितना हो गया है, 6 हो गया है, एक बढ़ गया है, ठीक है। अब सक्सेसिव केस मतलब क्या, कोई भी चीज 100 रुपया था, उसको आपने 20% बढ़ाया, वो 120 हो गया। अब जब 120 हो गया है, अब वो 100 रुपया आपको भूल जाना है, अब नया प्राइस लेना है 120। 120 अभी अगर नेक्स्ट आप 10% उसको बढ़ाएंगे तो आप उस 120 रुपया पे बढ़ाएंगे, ना कि पहले वाला जो प्राइस है उस पे बढ़ाएंगे। इसी को बोला जाता है सक्सेसिव। तो मतलब ये वाला 5 से 6 हो गया ना, ये 6 और ये जो नया प्राइस आएगा ये इंटरलिंक्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला देखिए 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ कंक्लूजन, LOC, लाइन ऑफ कंक्लूजन, लाइन ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सुन लीजिए, सक्सेसिव केस में हम लोग रेशियो कंसेप्ट में क्या करते हैं, हम लोग ये जो मैंने लिख लिया ये 5 से 6 हो गया, ये 10 से 11 हो गया। अब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 10 जा 50 में लिख दूंगा, और 11 6 जा 66 में लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं इसको, 2 से मैंने काटा ये 25 हो गया, 2 से मैंने काटा 33 हो गया, ठीक है, 25 33 हो गया। तो क्यों ना हम लोग नीचे काटने से अच्छा है ऊपर ही काट ले, तो हम लोग का काम और आसान हो जाएगा। 25:33 आया था, याद रखिए 25:33 आया था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लाइन ऑफ कंक्लूजन जो है, ये लाइन जो है इसके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट वाला बॉक्स है, ये वाला जो पार्ट है ये राइट साइड वाला बॉक्स है, ठीक है। इन बॉक्स में एक सेकंड, इसको 11 को मैं ठीक से लिख देता हूँ, कंफ्यूजन कोई भी नहीं रहना चाहिए, ये लेफ्ट राइट वाला बॉक्स है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर, फिर से ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर आप क्रॉस काट सकते हो, मतलब लेफ्ट वाला बॉक्स का कोई भी नंबर को आप राइट वाला बॉक्स के साथ काट सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग को कुछ दिख रहा है कटने लायक, बिल्कुल दिख रहा है, 10 और 6 है ना, 5 तो कटेगा नहीं किसी के साथ, 11 भी कटेगा नहीं किसी के साथ। तो हम लोग, मुझे दिख रहा है कि ये जो 10 है ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स, और ये 2 से कटेगा 3 टाइम्स, ठीक है। इन दोनों को हम लोग काट लिया। अब 5 × 5 25, 11 3 33, यही आया था, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, यही आया था। अब यहाँ पे ये जो आया ये हो गया ओरिजिनल। क्यों ओरिजिनल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब 5 से 6 हुआ था ये ओरिजिनल था, और 10 से जब 11 हुआ था ये ओरिजिनल था, और ओरिजिनल ओरिजिनल को मल्टीप्लाई करने से ये ओरिजिनल बेस नंबर आएगा जो स्टार्टिंग में था। अब नया कितना हो गया है, 33 हो गया है, ये हो गया हम लोग का न्यू। अब नेट इफेक्ट निकालना है हम लोग को, जैसे हम लोग सक्सेसिव केस में फॉर्मूला लगा के निकाले थे ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। तो नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, देखिए 25 से 33, मतलब 8 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पे हुआ है, कितना, 8 का, किस पे हुआ है, इंक्रीज किस पे हुआ है, 25 पे हुआ है ना, 25 इंटू 100, 4 बार गया, 8 चौके 32, 32% नेट इफेक्ट आ गया। 20% और 10% इंक्रीज का 32% आ रहा था। अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा, क्या यार इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करना है, उससे अच्छा तो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट ही ठीक था। हाँ,
वो सही है, इसलिए मैंने फॉर्मूला सिखाया है। कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूला से आपको आंसर जल्दी मिलेगा और कुछ क्वेश्चन से आपको जो है रेशियो कंसेप्ट से आंसर जल्दी मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि ये रेशियो कॉन्सेप्ट से तो ज्यादा ही टाइम लग रहा है, तो जब बैड परसेंटेज आ जाएगा या 3, 4, 5% आ जाएगा तब आप क्या करेंगे। अभी मान लीजिए 20% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, 15% इंक्रीज और फिर 25% डिक्रीज। नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट 20% इंक्रीज मतलब पहले तो सबको हम लोग को निकाल लेना है, सबका जो है फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेना है। इसका नेट इफेक्ट हम लोग बाद में देखेंगे। सबका फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग को मतलब भिन्न में क्या होगा वो लिख लेना है। 1/5 ये इंक्रीज है, 1/10 ये भी इंक्रीज है, 15 मतलब 15% कितना होता है, 15% ध्यान से याद कीजिए। 5% कितना होता है, 5% 1/20, 3/20 होगा, 3/20, फिर 25% 1/4 ये डिक्रीज। अब ये यहाँ पे 1/5 है मतलब 5 से 1 इंक्रीज हो रहा है, 5 से कितना हो जाएगा नंबर 6 हो जाएगा। 10 से 1 इंक्रीज हो रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 20 से 3 इंक्रीज हो रहा है तो 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 4 से 1 डिक्रीज हो रहा है तो 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का सारा, ये हम लोगों ने LOC बना लिया, लाइन ऑफ कंक्लूजन। अब लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर हम लोग को देखना है कि हम लोग क्रॉस काट सकते हैं क्या, लेफ्ट वाला बॉक्स जितने भी नंबर है उनसे कोई भी राइट वाला नंबर कट रहा है क्या। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए ये कटेगा, ये इसको 2 से काट दीजिए, 2 10 और इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अगर आप फॉर्मूला से बनाएंगे तो टाइम इतना वेस्ट होगा, क्योंकि पहले इन दोनों का निकालेंगे फिर इन दोनों का फिर इन दोनों का, ठीक है। उससे अच्छा इससे बना लो 5 4 20, 20 इंटू 100 2000 और यहाँ पे इंटू करना है आपको 3 3 9, 9 इंटू 23, 23 इंटू 9, 9 टू द 7, 2 9 टू द 18 एंड 20, 207 आ गया। 207 इंटू 11 7 7 2 2 2 2 7 7, ठीक है। अब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है देखिए, 227 का इंक्रीमेंट हो रहा है किस पे 2000 पे इंटू 100। 20 से 20 चला गया, डिवाइड पॉइंट लगा दीजिए 10 से डिवाइड करके 22.7 बाई 2 11.35। तो नेट इफेक्ट क्या आ गया इसका, नेट इफेक्ट आ गया हम लोग का 11.35%, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपका, अभी हम लोग बैड परसेंटेज पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया गुड परसेंटेज का किया, फॉर्मूला से भी किया, रेशियो कंसेप्ट से भी किया। अब बैड परसेंटेज पे आते हैं हम लोग। मान लीजिए 16 2/3% का इंक्रीमेंट है और फिर 12 1/2% का इंक्रीमेंट है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये तो फॉर्मूला से बनेगा नहीं, आपको इसमें रेशियो कंसेप्ट यूज करना ही पड़ेगा। सबसे पहले इसको भिन्न में लिख लीजिए, ये क्या होता है 1/6। इसको भी भिन्न में लिख लीजिए, ये क्या होता है 1/8 हो गया। ये 6 से इंक्रीज हो रहा है तो 6 से 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। ये 8 से 1 बढ़ेगा तो 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी हम लोग को लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे क्या करना है, इन दोनों को इंटू कर देना है, इंटू करना है। लेकिन कोई अगर कट रहा है तो उसको काट लेंगे हम लोग, जैसे कि ये 3 से कट रहा है 2 बार, ये 3 से कट रहा है 3 बार, तो 8 2 16 और 7 3 21, 16 से 21 हो गया। अब नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, नेट कितना चेंज हो रहा है 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है 16 पे इंटू 100 कितना हो जाएगा, याद कीजिए 1/16 क्या मिला था हम लोग को 6 1/4, तो ये 5/16 कितना हो जाएगा 5 गुना कीजिए इंटू 5, तो ये 30 5/4 मतलब 31 1/4 हो जाएगा, 31.25 और 31 1/4%। ये हो गया हम लोग का नेट इफेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 लिया था हम लोगों ने, अभी 3 ले लेते चलिए। 7 1/7% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 6 2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर 6 1/4% का डिक्रीमेंट हो रहा है। चलिए इसको बनाते हैं।
7 1/7 क्या था? 14 1/2/7 का आधा है ये। 14 2/7 का आधा मतलब 1/7 का ये आधा, तो मतलब इसका जो भिन्न का वैल्यू होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा, वो 1 बाय क्या है? 14 है। बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया। 6 2/3। अब 6 2/3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको होता है, मतलब ऐसा सेम सेम काफी सारा है। देखिए, एक है 6 2/3, एक है 16 2/3 और एक है 66 2/3। 6 2/3 होता है 1/15, 16 2/3 होता है 1/6 और 66 2/3 होता है 2/3 का। ठीक है, परसेंटेज तो फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग का 1/14। 6 2/3 मतलब 1/15 और ये 6 1/4 मतलब 1 बाय हम लोग का 16। ये इंक्रीमेंट है, ये भी इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट है। तो हम लोग 14 से हम लोग को एक अगर इंक्रीज कर दूंगा तो 15 मिलेगा। 15 से एक इंक्रीज कर दूंगा, दूसरा में 15 से एक इंक्रीज कर दिया तो 15 से 16 मिलेगा। और ये 16 से एक इंक्रीज कर दूंगा तो 16 से हम लोग को 15 मिलेगा। सॉरी, एक डिक्रीज करना है ना, ये 16 से एक कम हो जाएगा, 16 से 15 हो जाएगा। अब हम लोग लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर क्या क्या कैंसिल कर सकते हो वो देखेंगे। ये देखिए, ये 16 का साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 15 का साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है 14 और बचा क्या है 15। 14 और 15 बच गया। तो कितने का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? नेट 14 से 15 हो रहा है, एक का चेंज हो रहा है किस पे? 14 पे, इंटू 100। तो 1/14 का हम लोग को वैल्यू पहले से ही मालूम है, 7 1/7 ही होता है। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया हम लोग का? ये हो गया 7 1/7। ठीक है, नेट इफेक्ट हम लोग का हो गया 7 1/7। आगे चलते हैं हम लोग एक नया कंसेप्ट पे, रेशियो कंसेप्ट पे। आई होप आपको अभी समझ में आ रहा है। एक तो और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक और बना देता हूँ। सिर्फ फॉर एग्जांपल मान के चलिए, कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है पहले 10%, फिर इंक्रीज हो रहा है 33.33%, और फिर डिक्रीज हो रहा है 20%। ठीक है, तो इसमें हम लोग रेशियो में कैसे बनाएंगे? पहले 1/10 को लिखेंगे, 10% को 1/10 लिखेंगे, इंक्रीज 33.33% मतलब 1/3 इंक्रीज, और 20% डिक्रीज मतलब 1/5 डिक्रीज। तो पहले 10 से कितना हो रहा है? 11, फिर 3 से कितना हो रहा है? 4, और ये जो 5 से एक कम हो रहा है, तो 5 से 6 मत लिख दीजिए, ये कम हो रहा है 5 से एक, तो 5 से ये 4 हो रहा है। अब कोई कटने वाला है बिल्कुल, ये 2 से गया 2 बार, ये 2 से गया 5 बार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 है 25, 3 जा 75 यहाँ आ गया, और ये 4 2 जा 8, 11 8 जा 88 आ गया। अब 88, अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 13 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 13, ये देखिए प्लस 13 हो रहा है ना, 75 से 88 मिला है। 13 बाई 75 इंटू 100। 25 से 3 बार गया, 25 से 4 बार गया, 13 4 जा 52, 52 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा हम लोग का? 3 1 जा 22, 3 7 जा 21, 17 1/3, 17.3333 आएगा। ये हो गया हम लोग का नेट इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नेट इफेक्ट। तो आई होप आपने रेशियो कंसेप्ट का ये पूरा चीज समझ में आ गया आपको, कि कैसे बैड परसेंटेज आने से भी हम लोग इजीली जो है 2-3 बार अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तभी भी हम लोग निकालेंगे। ये कहाँ पे काम आएगा मालूम है? ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको काम आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपने समझो आपने सीख लिया है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले अगर 2 साल 20% है तो पहले 20% जिस अमाउंट पे लगा, प्रिंसिपल एक अमाउंट है 100, उसमें 20% एक साल में लगा, फिर अगला साल में जो नया अमाउंट होगा उस पर लगता है ना। तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। और जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक विलेज में इतने पॉपुलेशन थे 2000 इतने में, नेक्स्ट ईयर इसका पॉपुलेशन 10% बढ़ गया, फिर नेक्स्ट ईयर इसका पॉपुलेशन 15% बढ़ गया, और फिर थर्ड ईयर इसका पॉपुलेशन 5% से कम हो गया। तो उन क्वेश्चनों में जो है आपका बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, रेशियो कंसेप्ट का ही एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। सपोज मान के चलिए, एक चीज मैं लेता हूँ, 20% इंक्रीज हो रहा है, नया कंसेप्ट है। ठीक है, वो सेम टाइप का है लेकिन कंसेप्ट नया है। 20% इंक्रीज हुआ है, 10% डिक्रीज हुआ है, फिर 10% फिर से इंक्रीज हुआ है, और फिर कुछ परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं मालूम। और नेट इफेक्ट जो है हम लोग का वो है 48.5% का। तो यहाँ पे क्या होगा वो निकालना है हम लोग को। मतलब इस बार जो है 20% इंक्रीज किया, 10% डिक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज किया, फिर कुछ परसेंट इंक्रीज किया, और ओवरऑल जो नेट हम लोग अभी से निकाल रहे थे, अब इस बार वो दिया हुआ है हम लोग को, ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए,
फ्रैक्शन में लिखना है। पहला काम यही है, 1/5, 1/10, 1/10। तो 5 से 6 ये कम हो गया है, 10 से 1 कम हो गया है तो 10 से 9, और ये 10 से 1 बढ़ गया है तो 10 से 11। और यहाँ पे हम लोग को नहीं मालूम कि क्या चेंज हो रहा है, तो हम लोग ले लेंगे x से y, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट ले लिया मैंने, 48.5% है तो 48, देखिए इसको 48 1/2% लिख सकता हूँ। तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड, 48 इंटू 2 कितना होगा, 96, 97, 97/2 इंटू 1/100। तो ये हो गया हम लोग का 97/200। तो 200 में मतलब 97 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 297 हो रहा है, 200 से 297 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ काट सकते हैं क्या, पहले तो वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे काट सकते हैं, ये 2 से मैंने काटा, 2 से काटा, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, और कुछ नहीं कटेगा। 5 5 25, यहाँ पे आ गया, और ये और कुछ नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। x के साथ क्या क्या है, 5 5 25 इंटू 10, 250 है। और y का साथ क्या है, 9 3 27 इंटू 11, 7 9 2 297, ठीक है। और नीचे हम लोग के पास है 200 297। अब ये लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर है, ये लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे है, सॉरी 297। एक चीज मैंने जब ये लाइन ऑफ कंक्लूजन के बारे में बताया था, तो एक चीज मैंने बताया था कि लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर हम लोग क्रॉस काट सकते हैं, मतलब ये लाइन के साथ ये लाइन को काट सकते हैं, मतलब लेफ्ट वाला लाइन को और राइट वाला लाइन को हम लोग काट सकते हैं। लेकिन लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे काम अलग हो जाता है। लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे हम लोग सीधा काट सकते हैं, ठीक है, सीधा काट सकते हैं, मतलब ये लाइन को पूरा हम लोग ये लाइन और ये लाइन को काट सकते हैं, मतलब इसको और इसको काट सकते हैं आराम से, ठीक है। याद रखना है, लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर हम लोग क्रॉस काट सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीधा काट सकते हैं, उसी बॉक्स में काट सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 0 0 काटा, ये 5 से 5 टाइम्स काटा, 5 से 4 टाइम्स काटा, और ये देखिए ये तो 297 और 297 सेम आ रहा है, एक बार कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये x से जो y है इसको हम लोगों ने लिख लिया, और ये जो 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 5 इंटू 1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 4 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो मतलब x और y का चेंजेस कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। 4 से 5 मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किस पे, 4 पे, इंटू 100। 1/4 आपको पता ही है कितना होता है, 25%, 25%। अब यहाँ पे मतलब आएगा 25%। अब यहाँ पे आप इसको इसको इरेज करके आप इन चारों को लेके देखिए कि 48.5% आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग का पूरा रेशियो कंसेप्ट खत्म हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होगा हम लोग का, वो है हम लोग का प्राइस एंड कंजम्पशन। अभी प्राइस एंड कंजम्पशन क्या है थोड़ा सा मैं इस क्लास में आपको बता देता हूँ, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पूरा कंप्लीट सक्सेसिव केस ही है, ठीक है। प्राइस एंड कंजम्पशन मतलब क्या है, हम लोग को पता है कि जब भी किसी भी चीज का प्राइस, मतलब जो भी एक प्राइस है, जब कंजम्पशन बढ़ता है तो हम लोग का जो है एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये सीरीज अभी चालू हुआ है और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं।